नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग हमारा जो निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग होता है उसकी चर्चा करने वाले हैं। आप में से जो लोग पहली बार जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही जो लोग अपनी तैयारी को गति देना चाहते हैं वह जॉब्स वाला द्वारा चलाई जा रही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज के तहत हम लोग 40 टेस्ट उपलब्ध करवा रहे हैं जो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और एफएलटी के माध्यम में है। यह हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में है। इसके लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और वहाँ से आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे हम डेली बेसिस पे 15 से 20 क्वेश्चन उपलब्ध करवाते हैं टेलीग्राम में अपने। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, वैसे इसके बारे में हमने चर्चा पिछली क्लास में की हुई थी, बट वो कानून के दायरे में थी। अभी हमको अलग से इसको थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, इसकी स्थापना कैसे होती है? तो मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम जो है हमारा 2007 का, उसकी धारा 36 के तहत इसको स्थापित किया जाता है। इसका प्रकृति क्या है? यह एक अर्ध न्यायिक नियामक निकाय है। कैसा? अर्ध न्यायिक नियामक निकाय है, क्वासी जुडिशियल रेगुलेटरी बॉडी है। क्या है? क्वासी जुडिशियल रेगुलेटरी बॉडी है। किसको हम क्वासी जुडिशियल कहते हैं? हर उस प्रकार के निकाय को, बॉडी को क्वासी जुडिशियल कहा जाता है जिसके पास कोर्ट की पावर तो होती हैं पर वह कोर्ट की फुल फ्लेज पावर नहीं रखता है। मतलब किसी भी कोर्ट के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार की पावर होती हैं, लेकिन इनके पास सिर्फ और सिर्फ कैसी पावर्स हैं? सिविल कोर्ट वाली पावर हैं, क्रिमिनल वाली पावर नहीं है। इसलिए ये क्या है? क्वासी जुडिशियल रेगुलेटरी बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, रेगुलेशन कर रहे हैं इसलिए रेगुलेटरी बॉडी हो गए। इनका नियंत्रण किसके पास होगा? राज्यपाल के पास होगा। सामान्य नियंत्रण किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। विजिटर के पास होता है, तो वो भी ध्यान में रखना है। संरचना की बात करते हैं। ठीक है, तो एक अध्यक्ष होगा। ठीक है, दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे। दो पूर्णकालिक सदस्य में एक एकेडमिक सेक्टर से होगा और एक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर से होगा। अंशकालिक सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम 2 हो सकते हैं। और एक सचिव होगा जो अंशकालिक या पूर्णकालिक कुछ भी हो सकता है। यही इसका क्या है? कंपोजिशन है। कितने लोग हो गए? ठीक है, तो मोटा मोटा 5 लोग हो गए। 5 + 1 हो गया 5, मतलब एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य और एक अलग से जोड़ लो सचिव के रूप में। वो सदस्य नहीं, वो सचिव है। ठीक है, कार्यकाल क्या होगा? तो अध्यक्ष के लिए 3 वर्ष और सदस्यों के लिए 2 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है। और कितनी उम्र तक? 65 वर्ष की उम्र तक का कार्यकाल होगा। प्रतिबंध क्या लगाया गया है कि आयोग के अधिकारी किसी भी निजी विश्वविद्यालय से जुड़े नहीं होने चाहिए। आयोग के अधिकारी किसी भी निजी विश्वविद्यालय से सैलरी नहीं ले रहे हों। आयोग के अधिकारी किसी भी निजी विश्वविद्यालय से किसी प्रकार का प्रॉफिट प्राप्त ना कर रहे हों। ठीक है, तो ये वहां पे क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्य कार्य क्या होंगे? तो आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है? राज्य और केंद्र निकायों के बीच में एक इंटरफेस के रूप में कार्य करना, ब्रिज के रूप में कार्य करना। केंद्रीय निकाय मतलब यूजीसी, आईसीटी आदि आदि। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है इनके? स्टैंडर्ड सेटिंग करना कि शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के उच्च मानकों का निर्धारण करना। दूसरा कार्य क्या है? फीस पे कंट्रोल रखना, है ना। तीसरा कार्य क्या है? क्वालिफिकेशन चेक, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षकों के पास यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता है अथवा नहीं है। तो ये इसको निर्धारित करना। निजी विश्वविद्यालय कहीं कम क्वालिफाइड टीचर्स को तो नहीं रख रहे हैं। ठीक है, और क्या था? फीस कंट्रोल, कि बच्चों से कहीं कोई मुनाफाखोरी तो नहीं की जा रही है, अत्यधिक फीस तो नहीं वसूली जा रही है। चौथा, स्टूडेंट प्रोटेक्शन, छात्र के हितों को वो करना, प्रियोरिटी देना, उनके शोषण को रोकना, उनकी शिकायतों का निराकरण करना और इंस्पेक्शन करना। किसका इंस्पेक्शन? निजी विश्वविद्यालय को रिकॉर्ड्स का, शैक्षणिक ढांचे का, बुनियादी ढांचे का। ठीक है, विशेष शक्तियां क्या हैं? रिकॉर्ड मंगाना, कि किसी भी निजी विश्वविद्यालय से कोई भी रिकॉर्ड या जानकारी मांग सकने का अधिकार किसके पास है? नियामक आयोग के पास। और क्या है? फोरफिट ऑफ द विंडोमेंट फंड, विषम परिस्थितियों में क्या करना? निजी विश्वविद्यालय के बंदोबस्ती निधि को जब्त कर लेना। वो विषम परिस्थिति क्या है? नियमों का उल्लंघन। और क्या? लिक्विडेशन प्रोसेस, कि यदि निजी विश्वविद्यालय स्वयं को समाप्त करना चाहता है तो उसकी समापन की प्रक्रिया क्या करना? आगे बढ़ाना और वहां पढ़ने वाले बच्चों के हितों को क्या करना? सुरक्षित करना। कि यदि कोई विश्वविद्यालय बंद हो जाता है तो वहां के छात्रों को अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था करना। और क्या? विश्वविद्यालय के परिनियमों अध्यादेशों को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। अब नियामक प्रक्रिया क्या है इनको लेकर के? एक की प्रपोजल इवैल्यूएशन करेंगे लोग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है ना, प्रपोजल है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो 90 दिन के भीतर क्या करते हैं? उसका वो करते हैं, अनुमोदन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। दूसरा, निरीक्षण, की स्थापना से पहले और बाद में भौतिक सत्यापन होगा निजी विश्वविद्यालय का कि जो बातें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बताई गई वो सब सही है या नहीं। तीसरा, ऑडिट, कि हर साल वार्षिक खातों और ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करना, धारा 38 की, जो निजी विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट होगी, जो निजी विश्वविद्यालय के एनुअल अकाउंट्स होंगे ना, उनकी क्या करना? ऑडिट करना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ध्यान हो कि भाई
निजी विश्वविद्यालय अपनी ऑडिट रिपोर्ट और वार्षिक खातों की एक एक कॉपी किसको भेजेगा, नियामक आयोग और विजिटर को भेजेगा। तो इनके पास जो आई उसकी तो मूल्यांकन करेंगे ना वो लोग। और क्या यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय नैक द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं, इसको भी सुनिश्चित करवाना। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु नियामक आयोग के बारे में। एक, कि प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय अपनी कुल ट्यूशन फीस का 1% नियामक आयोग के पास जमा करता रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और वार्षिक रिपोर्ट या ऑडिट पर आयोग द्वारा दिए गए निर्देश विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य होंगे। वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट पे आयोग जो भी कमेंट करेगा, वो कमेंट, वो निर्देश निजी विश्वविद्यालय के लिए क्या होगा, बाइंडिंग नेचर का होगा, बाध्यकारी होगा, मानना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये पूरी क्या थी, आयोग के बारे में जानकारी थी। समराइजेशन के तौर पे सदस्यों का कार्यकाल 3 साल के, सॉरी, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल के लिए, सदस्यों का 2 साल के लिए। बंदोबस्ती की निधि की जब्ती हमने देख ली, आयोग द्वारा राज्य सरकार से को अनुशंसित कर दी जाती है। कठिनाई यहाँ पे एक हमने देखा कि अधिनियम के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर कठिनाइयों खत्म करने की बात की गई थी। और आयोग को शुल्क कितनी जाती, निजी विश्वविद्यालय अपने लिए अपने पास प्राप्त ट्यूशन फीस का 1% किसको देगा, हमेशा नियामक आयोग को देगा। ठीक है, तो ये पूरी बातें हमारी किसके बारे में थी, नियामक आयोग के बारे में थी। यहाँ से क्या होता है, पूरा का पूरा यूनिट 9 का नियामक आयोग, फीस रेगुलेटरी कमेटी, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम सभी खत्म होते हैं। अब जो बचता है वो बचते हैं कमीशन। कौन से, एनएच, ह्यूमन राइट कमीशन, विमेन कमीशन, है ना, SC ST OBC कमीशन आदि आदि, इनको कल की क्लास से देखा जाएगा। ठीक, आज की क्लास यहाँ बाइंड अप करें, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।